हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 15। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हुए व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्य वंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ। श्री राम और लक्ष्मण अभी काक पक्ष धारी बालक थे। तभी पिता की आज्ञा से वे विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के समक्ष ताड़का नाम वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शिला रूप धारणी अहिल्या, जो इंद्र के साथ संभोग होने के कारण साप वर्ष पत्थर हो गई थी, वे पुनः गौतम बुद्ध के रूप में प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारची को मार भगाया और सुबह को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को तोड़ डाला और अयोनिजा सीता के साथ विवाह किया। जब वे अयोध्या को लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी मिले। उन्हें जीत कर श्री रामचंद्र जी सीता के साथ घर आए। इसके बाद 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा यह मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं, और दूसरी वर से यह मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हों। कैकेयी भोली भाली थी, उसने मंथरा के बहकावे से ऐसा वर मांगा था। राजा दशरथ ने जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री राम जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधारे। उन्होंने ऋषि के श्राप को सफल बनाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब वे लौटने को राजी नहीं हुए तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदी ग्राम को लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री राम की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध आरंभ किया। सबसे पहले विराट मारा गया। उसके बाद 6.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में रहे। वहां उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शिवपर्ण नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया। जानकी के साथ वन में विचरते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप भयंकर राक्षस रावण आया। वह सीता का अपहरण करने के लिए आया था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, 10 मुख रावण ने सीता को अकेली पाकर हर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटा ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला और पुनः लौटकर जब वे आश्रम पर आए तब उन्हें सीता जी रहित एवं सूना देखा। उधर सीता जी रावण के द्वारा हरी जाने पर कुटी की भांति विलाप करने लगी। हाय राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जाता है।
आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाज चीखती हुई चिड़िया को उठा ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर लिए जा रहा था। यह समाचार सुनकर पक्षी राज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ कृष्ण नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता जी का समाचार पाकर श्री रामचंद्र जी भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दहा आदि संस्कार किया। फिर आगे श्री राम जी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले। पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्होंने सबरी पर अनुग्रह किया। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले। इसके बाद रघुनाथ जी हनुमान जी एवं सुग्रीव जी से नेत्री की सुग्रीव के साथ आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्राण वल्लभा सीता जी की खोज के लिए हनुमान और आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी लेकर गए और 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता का पता बताया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में पहुंचे और रात भर सब और सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि समाप्त होते होते हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए और द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को अक्षय कुमार आदि के साथ युद्ध हुआ। त्रयोदशी को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को कितने ही रूखे एवं कठोर वचन सुनाए। तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्ग शीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी तिथि को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सब समाचार निवेदन किया। सीता जी की मणि देकर श्री राम से उन्होंने सब बातें बताईं। फिर अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संग मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी प्रस्थान किया। श्री राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांघकर भी राक्षस राज का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथी वानर राज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। वो शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया गया। उसके बाद 4 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। 10वीं से सेतु बांधने का अर्थात समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ और त्रयोदशी को पूरा हो गया। चतुर्दशी को सुबल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पंडाव डाला और पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। इसके बाद शुभ लक्षण श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए सूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर 10वीं तक 8 दिनों तक सेना वहीं टिकी रही। एकादशी के दिन शुक्र और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्ण द्वादशी को सेना की गिनती की गई। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया और त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन, उसकी गणना एवं सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का कार्य किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए और द्वितीय
के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया गया। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके श्री राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया और दशमी को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी को हनुमान जी ने धूम्र और त्रयोदशी को अपनी ही अंक पदम ने श्री राम को मायामयी सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। और माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील से प्रहस्त का वध किया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रण स्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। नवमी से 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में वह श्री रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया और फाल्गुन की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तिथि तक 4 दिनों में नरा आदि 5 राक्षस मारे गए। पंच से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ, निशुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकरा का वध किया गया। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के आवेग से मायामयी मैथिली का वध किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा इसका पूर्णतः निश्चय किया और फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार गिराया। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली और फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ और फिर 3 दिनों तक रावण के रथ, घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर 10 मुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लाने को द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी जिसे वैशाल ओवर लक्ष्मण को पिलाई। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा और रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ इंद्र का रथ आ पहुंचा और चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के तह संस्कार हुए। इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन युद्ध होता रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे और द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया का सीता की शुद्धि हुई और देवताओं से वरदान भी प्राप्त हुआ। उसी दिन दशरथ जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा भी सीता जी की पवित्रता के विषय से अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटे। वैशाख की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भरद्वाज आश्रम पर आकर रहे। फिर षष्ठी को पुष्कर विमान से वे नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ और 14 वर्ष के बाद ही श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का दर्प दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ
11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद वे सबके साथ परम धाम में गए। राम राज्य में सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न तथा पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को आदि व्याधि नहीं सताती थी। सभी स्त्रियां पवित्रता भी थी, पतिव्रता थी। पुरुष पिता माता की भक्ति करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते, क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों और में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण सकता और कर्म सकता का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री बांझ, दुर्भाग्यवश अथवा विधवा नहीं थी। सद्वाप को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं मारते थे। सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे और उनका सम्मान करते थे। कोई मनुष्य पर निंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं था। स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाला तथा झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य नहीं था। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता और झूठी गवाही नहीं देता था। सट, कृतज्ञ और मलिन मनुष्य कहीं देखने को भी नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला और ईश्वर का भक्त ना हो। राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग्य मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थनम, पाद और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ का पूजन किया। इसके बाद मुनि वर वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल मंगल पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। इसके बाद श्री राम ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और दिवाली हो का दर्शन किया था उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बतलाया। इससे कमल नयन श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित होकर वशिष्ठ जी से उत्तम उत्तम तीर्थों का महात्म्य पूछने लगे। तब वशिष्ठ जी ने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया था उनका वर्णन भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाना प्रारंभ किया। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिभाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोए तम कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष मम मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सूयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महा तुम सम कोई नाही, कसेवत स्तुति करत सदाही।
वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तुम करी सहाई, नीलकंठ तब राम नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, लीन लीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेहु जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मो संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करहु तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा करे कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को बुलावे, ध्यान पूर्वक हवन करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नेवद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास अब आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। प्रातः हो नित नेम कर पढ़े जो यह चालीसा, उसकी शुभ मनोकामना पूर्ण करे जगदीशा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण, पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए भोलेनाथ की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती ज़रूर लिखें। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। आपको इन कथाओं का रसपान मिलेगा, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का वास होगा। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने फ्रेंड और फैमिली में भी मेरे इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।